नमस्कार। ये है इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। हमारी आज की कहानी शर्मा जी के जीवन में घटी कई अनोखी घटनाओं में से एक है। वाराणसी अपने आप में बहुत रहस्य समेटे हुए है। आज से लगभग 70-80 वर्ष पूर्व वाराणसी में अलग अलग विद्याओं के कई आचार्य, तांत्रिक, विद्वान, शोधकर्ता एवं संत हुए। आज ऐसे ही एक शोधकर्ता की अविश्वसनीय कहानी को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, जो चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने विचार भी कमेंट में जरूर लिखें। तो आइए अब हम कहानी को अपनी शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को पंचम वेद माना गया है। ज्योतिष के दो बहुश्रुत पक्ष हैं, फलित और गणित। मगर इसका एक और भी पक्ष है जिसे बहुत कम लोग परिचित हैं। वो पक्ष है तांत्रिक पक्ष। तांत्रिक पक्ष ज्योतिष का मूल आधार है, अर्थात समय काल। जो लोग काल के रहस्य से परिचित हैं वे ही ज्योतिष तंत्र का लाभ उठा सकते हैं। यह विद्या अत्यंत रहस्यमयी है। इसके जानकार लोग वर्तमान काल के पटल पर भूत और भविष्य को इच्छा अनुसार देख सकते हैं। भविष्य में होने वाली कोई भी घटना उनके लिए वर्तमान काल के पटल पर तत्काल साकार एवं सजीव हो उठती है। बड़े दुख की बात है कि ज्योतिष की इस विलक्षण प्रतिभा के पंडित अब हमारे देश में कम ही हैं। यह अविश्वसनीय किंतु सत्य कथा उन दिनों की है जब शर्मा जी ज्योतिष का ही अध्ययन कर रहे थे। मेरे गुरु यानी शर्मा जी के गुरु काशी के निष्णात ज्योतिषी पंडित सीताराम झा एक दिन उनसे ज्योतिष और तंत्र की चर्चा चल पड़ी। झा जी ने बताया कि इस विद्या के मर्मज्ञ अब श्री भवतोष स्मृति रत्न महाशय रह गए हैं। उनके बाद तो यह विद्या निश्चय ही भारत से लुप्त हो जाएगी। आगे की कहानी शर्मा जी के शब्दों में। मेरे हृदय में भवतोष स्मृति रत्न महोदय से मिलने की प्रबल कामना जागृत हो गई। स्मृति रत्न महोदय कलकत्ता स्थित हाजरा रोड की एक गली में रहते थे। टैक्सी से उतरकर जब मैं गली में घुसा उस समय सांझ में रात की कालीमा घुल चुकी थी। गली में काफी दूर जाकर बाएं हाथ की ओर था पीले रंग का 2 मंजिला मकान। लोहे का छोटा सा फाटक भीतर से बंद था। आवाज नहीं देनी पड़ी। लाल पाट के सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई वृद्धा स्त्री धीरे धीरे सामने चलकर आ खड़ी हुई। मांग में सिंदूर था और कलाइयों में शंख की चूड़ियां। उसने सूखी सूखी नजरों से एक बार मेरी ओर देखा, फिर पूछा, किससे मिलना है आपको? स्मृति रत्न महोदय से। बनारस से आया हूं, क्या वो दर्शन देंगे? एक ही सांस में बोल गया मैं। वृद्धा ने कोई उत्तर नहीं दिया। फाटक खोलकर सामने कमरे की ओर इशारा कर दिया। मकान के सामने छोटा सा मैदान था जिसमें रात रानी, केतकी, कृष्णचूड़ और जवा के पेड़ लगे थे। एक और तुलसी का पौधा भी था। भीतर घुसते ही एक विचित्र सी खिन्नता भरी उदासी का एहसास हुआ। साए साए हो रही थी। कमरे में भी जड़ता सी छाई हुई थी। जमीन पर चटाई बिछी थी। एक और तख्त लगा था जिस पर एक वृद्ध सज्जन सिर झुकाए चिंतन मनन की मुद्रा में बैठे थे। समझते देर न लगी। यही थे भवतोष स्मृति रत्न महाशय, ज्योतिष तंत्र के धुरंधर विद्वान। अंधेरा फैल चुका था। मैं चरण स्पर्श करके चटाई पर बैठ गया। तभी एक युवती ने कमरे में प्रवेश किया। पहले उसने बिजली का स्विच दबाया। जब प्रकाश हो गया तो उसने स्मृति रत्न महाशय का चरण स्पर्श किया। युवती की वय रही होगी 28 से 30 के आसपास। जाते समय दरवाजे पर ठिठक कर एक बार उसने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा। निश्चय ही उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे समझ न सका मैं। कौन थी वह युवती? क्या स्मृति रत्न महाशय की लड़की या पुत्रवधू? मौन भंग हुआ। चिंतन मनन की धारा टूटी। स्मृति रत्न महाशय ने पहले दोनों हाथों से चेहरे को रगड़ा, फिर तीक्ष्ण दृष्टि से एक बार मेरी ओर देखा। उसके बाद शुष्क कंठ से बोले, कहिए कैसे आना हुआ? जब मैं आने का मंतव्य बताया तो वे हंसने लगे।
बड़ी कौतुक भरी विलक्षण हंसी थी उनकी। कमरे की दीवार पर भिन्न भिन्न प्रकार की 2 दर्जन घड़ियां टंगी थी। इसके अलावा कुछ घड़ियां अलमारी और टेबल पे भी रखी थी। सभी चल रही थी, मगर सभी में कुछ अलग अलग समय बज रहा था। किसी में 12 बजा था तो किसी में 4, इस प्रकार किसी में 6 बजा था तो किसी में 11। स्मृति रत्न महाशय ने एक बार फिर सिर घुमाकर घड़ियों की ओर देखा, फिर अंगुलियों पर कुछ गणना की। थोड़ी देर तक न जाने क्या सोचते विचारते रहे। उसके बाद अचानक बोले, तुमने क्रांतिकारी जीवन भी व्यतीत किया है ना? जी हाँ, मैंने सिर हिलाकर उत्तर दिया। 18 नवंबर 1944 को दोपहर के समय पुलिस की गोली से तुम घायल हो गए थे। हाँ, आश्चर्य से बोला मैं। इसके बाद घड़ियों की ओर देखते हुए स्मृति रत्न महाशय बोले, 2 दिन पूर्व सायंकाल के समय गंगा तट पर सीताराम झा से मेरे संबंध में बातें हुई थी ना? इस बार मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, मुंह बाए उनकी ओर देखता रहा। उन्होंने भूत और वर्तमान काल की जो 2 घटनाएं बतलाई, उसने मुझे चमत्कृत कर दिया था। अब भविष्य काल सुनो, शुष्क कंठ से वे बोले। सन 1970 से 1979 तक तुम दमा से भयंकर पीड़ित रहोगे। 1978 के अक्टूबर में तुम रोग से घबराकर आत्महत्या के उद्देश्य से गंगा तट पर जाओगे, किंतु तुम आत्महत्या नहीं करोगे। एक महात्मा तुम्हारी प्राण रक्षा करेंगे और उस रोग से तुमको मुक्त भी कराएंगे। मैं भौचक्का सा स्मृति रत्न महाशय की ओर देखने लगा। उन्होंने कहा, अक्षरशः सत्य है, उसे कोई बदल नहीं सकता। वे निर्विकार भाव से बोले। देखा तो उनका चेहरा कठोर हो गया था, आंखें बड़ी हो गई थी, गले की नसें तन गई थी। थोड़ी देर बाद सहज स्वर में कहने लगे, ज्योतिष तंत्र की इसी भविष्यवाणी ने एक पिता से उसका युवा पुत्र छीन लिया, मां की गोद सूनी कर दी, एक अबला का सिंदूर पोंछ दिया। यह विद्या मेरे लिए घोर अभिशाप ही सिद्ध हुई है। इसके बाद भवतोष महाशय ने ज्योतिष के अभिशाप की जो कथा सुनाई, उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि मैं जानता कि सारी कथा सुनने के बाद अंत में एक विकट स्थिति का सामना करना पड़ेगा, तो पहले ही उठकर बाहर चला गया होता। स्मृति रत्न महाशय पृथ्वी और प्रकृति की दैनिक की गति के साथ काल की गति का क्या संबंध है, इसका पता घड़ियों को देखकर लगा लेते थे। उनकी घड़ी किसी न किसी देश का निश्चित समय बताती थी, किंतु जनसाधारण के लिए उनका यह सिद्धांत नितांत दुर्बोध था। उनका कहना था कि मानव की दृष्टि शक्ति निरवच्छिन्न है, इसके बीच बीच में अंतर होता है। उसी की सहायता लेकर बाजीगर इंद्रजाल की सृष्टि किया करते हैं। निश्चय ही महोदय एकांत साधना और गंभीर गवेषणा के फलस्वरूप विश्व नीति के जो तत्व जान गए थे, वो जनसाधारण की ज्ञान से सर्वथा परे था। महाशय के लड़के का नाम था शेखर। इकलौता ही लड़का था वह। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे महोदय ने इंग्लैंड भेज दिया। शेखर जब वापस लौटा तो उसके पास डॉक्टरी की बहुत बड़ी डिग्री थी। जिस दिन शेखर ने घर में प्रवेश किया, उसी समय से महाशय अष्टधातु के एक विलक्षण शक्ति संपन्न यंत्र के निर्माण में जुट गए। एक दिन वह अपने बेटे के कमरे में गए। पिता को देखते ही शेखर उठ खड़ा हुआ। महोदय ने रामनामी के भीतर से वह यंत्र निकालकर उसे दिया और कहा कि विशेष कारण ये यंत्र तुम्हें हमेशा अपनी बाईं भुजा में धारण किए रहना होगा, इसे कहीं उतारना मत। और स्वयं उन्होंने उस भुजा में उस यंत्र को बांध दिया। कुछ दिन बाद स्मृति रत्न महाशय ने देखा कि शेखर की भुजा में वो यंत्र नहीं था। पूछने पर उसने बताया कि उसने उतार कर रख दिया है। क्यों? दिन रात बांधे रहने से असुविधा होती थी। महोदय गंभीर हो गए, बोले, पर मैंने तो वह यंत्र तुम्हें दिन रात बांधने रहने को कहा था। अभी वो कुछ और भी बोले बिना वहां से चले गए। किंतु वहां से हट आने से ही क्या होता है, काल के अप्रतिहत प्रभाव का अनुभव तो उन्हें होने लगा था। उनकी समझ में आ गया कि मानव के प्रयत्न ग्रह नक्षत्रों के आगे कितने तुच्छ हैं। अस्थिर मन से वो पत्नी के पास पहुंचे, बोले, मैंने शेखर को एक यंत्र हमेशा पहनने के लिए दिया था, परंतु उसने उतार कर रख दिया है। तुम जाकर उसे समझा दो कि वह यंत्र हर समय पहने रहे, नहीं तो घोर अमंगल की आशंका है। पत्नी सर्वमंगला अवाक होकर उनके चेहरे की तरफ ताकती रह गई। जीवन में पहली बार उन्होंने पति को इस सीमा तक विचलित देखा था। फिर सर्वमंगला ने शेखर को समझाया तो
तो उसने कहा कि तुम चिंता मत करो मां, मेरा कोई अमंगल नहीं हो सकता। पिताजी ब्रह्मवश घबरा गए हैं, बस तुम देखती जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। सर्वमंगला ने फिर भी आग्रह भरे स्वर से कहा, मैं तो कुछ जानती समझती नहीं, पर तुम्हारे पिता जब ऐसा कह रहे हैं तो उनकी बात मानकर चलना ही उचित है। जैसा वो कहते हैं वैसा ही करो। मां की जिद से शेखर ने फिर से यंत्र धारण कर लिया, पर एक सप्ताह बाद उसे फिर खोल कर रख दिया। महाशय को यह बात मालूम हुई तो इस बार उन्होंने अपनी पुत्र वधू शशि को भी सतर्क कर दिया। शशि रोकर पति से बोली, क्यों जी, तुम्हारी कैसी मति मारी गई है? तुम पिताजी की बात को मानते क्यों नहीं हो? ऐसे तो तुम पहले नहीं थे, विदेश जाकर ही तुम्हारी गतिमति का यह हाल हुआ है। पर मैं कह देती हूं, अब तुमने यंत्र उतारा तो अन्न जल त्याग दूंगी। पत्नी की जिद पर शेखर ने फिर से यंत्र पहन लिया। कुछ दिन बीत गए, सब ठीक रहा, किंतु हमेशा दूसरे के मन की बात नहीं रख सकता कोई। फिर एक दिन यंत्र उतार डाला शेखर ने। इस बार महाशय ने शेखर के मित्रों से अनुरोध कराया। बार बार के अनुरोध से मन ही मन विद्रोही हो उठा शेखर। सो मित्रों की एक न सुनी, उसने उल्टे उनका ही मजाक उड़ाया। महाशय ने आखिरी कोशिश कर देखी। शेखर को बुलाकर उन्होंने पूछा, तो यंत्र नहीं पहनोगे तुम? शेखर चुपचाप खड़ा रहा। पहन लेते तो अच्छा था, इसमें तुमको असुविधा ही क्या है? कपड़े पहनने में दिक्कत होती है और भारी भारी सा लगता है। स्मृति रत्न के चेहरे की मांसपेशियां सिकुड़ उठी। उनके चेहरे पर खड़ी जरा देर चुप कर वे बोली, अब समझ आ गया कि शास्त्रों में क्यों कहा गया है कि नियति को भला कोई रोक सका है। तो अब इस दीवार पर तुम यह भी लिख कर रख लो कि आज से ठीक 3 मास के बाद रात के 4 बजे तुम इस संसार से कूच कर जाओगे। और महाशय स्वयं वहां से चले गए। खिड़की के उस पार खड़ी शशि भी ससुर की बातें सुन रही थी। उनकी अंतिम बात सुनकर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। इस परिवार के अगले 3 मास कैसे बीते इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक दबी हुई सी वेदना खड़क की तरह जैसे परिवार के सदस्यों के सिर पर झूलती रही। ऐसा सुखी परिवार जैसे विगत युग के किसी चिड़चिड़े ऋषि के शाप से एकाएक ही नीरस और निरानंद हो उठा। निशब्द रहकर सब लोग आसन्न दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहे। जिसे लेकर इतना सिरदर्द था, उसे जैसे इसकी कोई चिंता ही नहीं थी। 3 मास व्यतीत हो गए, आखिर में वह निश्चित दिन आ पहुंचा। उस दिन भी प्रातः काल स्मृति रत्न महाशय ने नित्य की भांति स्नान पूजन किया। उसके बाद दैनिक कार्य निपटाते रहे। उनके चेहरे पर पाषाण जैसी कठोरता थी। इन 3 महीनों से वो अपने आप को एक भयावह आघात को सहने के लिए तैयार करते रहे। उनके चेहरे से यह स्पष्ट था। सारा दिन वे अपने कमरे का दरवाजा बंद करते शास्त्रों का चिंतन मनन करते। मां ने उस दिन अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, बिस्तर पर ही लेटी रही। शशि ने रोते रोते भोजन बनाया, पति को परोसा। उस दिन वह कई बार बेहोश हुई। दिन बीत गई। सांझ की छाया स्मृति रत्न महोदय के सुंदर बगीचे पर उतर आई। पूरे घर में सन्नाटा छाया। लगता जैसे निस्तब्धता के दिगंत प्रहरी सागर में डूबा हुआ था वह घर के पिछवाड़े अशोक वृक्ष की डाल पर बैठा चक्रवात पक्षी करुण स्वर में आधी रात तक रोता रहा। स्मृति रत्न महोदय ने शहर के 2 डॉक्टरों को पहले से ही खबर दे रखी थी। शाम होते होते वे भी आ पहुंचे। शेखर के कमरे में बिस्तर के अलावा और कोई सामान न रखा गया। शेखर को शिकार का काफी शौक था, इसलिए पिता के तमाम निषेधों को मानकर भी उसने बंदूक उसी कमरे में एक कोने में रखवा ली और उसने कहा, मेरे प्राण तो यही हैं। बगल के कमरे में स्मृति रत्न जी 2 डॉक्टरों के साथ उपस्थित रहे। अपनी पत्नी को बुलाकर उन्होंने कहा, तुमने शेखर को गर्भ में धारण किया था, अतः तुम उसके दरवाजे के समीप बिस्तर लगाकर सो। दोनों डॉक्टर हंसकर बोले, महाशय जी जोड़ तोड़ तो सब तैयार है, मगर रोगी कहाँ है? स्मृति रत्न महाशय विश्व हंसी हंसकर बोले, रोगी अभी तो कोई नहीं है, मगर 4 बजे सवेरे होगा, उसी समय के लिए प्रस्तुत रहना है हमें। शेखर यह सुनकर मंद मंद हंसा। वह सबके बीच से होकर आगे निशा बढ़ती रही। अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग भाव उमड़ते रहे। कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि थी। जाड़े की शुरुआत हो रही थी। बाहर घटाटोप अंधेरा था। बाग के पेड़ पौधे निशब्द खड़े थे। पहले की सुनी हुई लखीमदार और बेहुला की शशि की कहानी शशि को याद आने लगी। कैसी भयानक प्रतीक्षा थी।
मकान के पास ही से कहीं टन टन करके भोर के 4 बजे लोग हड़बड़ा कर उठ बैठे। डॉक्टरों में से एक ने स्मृति रत्न महोदय से कहा, 4 तो बज गए, शेखर पूरी तरह से स्वस्थ है अभी। स्मृति रत्न महोदय बोले, शेखर का जन्म अपने मामा के घर हुआ था। संभव है वहां जन्म का समय देखने में 1 आध मिनट की देर हो गई हो। आप लोग 15 मिनट तक और प्रतीक्षा कर लीजिए। रात के अंतिम प्रहर में काफी ठंडक हो गई थी। सभी लोग नींद से अलसाए हुए थे। गहरा सन्नाटा था, जैसे वो भयानक निस्तब्धता किसी आतंककारी व्यापार की प्रतीक्षा कर रही हो। एकाएक उस गहन निस्तब्धता को चीर कर एक नारी के कंठ की हृदयवेदी आवाज सुनाई पड़ी, बाबूजी मैं लुट गई। जैसे ही वह चीख उस वायुमंडल को आलोड़ित करती हुई आगे बढ़ी, आकाश की छाती को चीरकर बार बार ध्वनित प्रध्वनित होने लगी। शेखर को जैसे बिजली का करंट सा छू गया। उछल कर वह बैठा और कमरे के कोने में रखी बंदूक उठाकर दौड़ पड़ा। कमरे के कोने में रखी बंदूक उठाकर दौड़ा। उस भयानक चीख से जाग उसने मां भी उसकी उठ पड़ी। एकाएक दरवाजे पर उनसे टकराकर शेखर गिर पड़ा और गोली चल गई। धाएं नारी कंठ की उस आर्तपुकार से पहले ही कई लोगों की नींद टूट चुकी थी। गोली चलने की आवाज होते ही सब लोग क्या हुआ चिल्लाते दौड़ पड़े। स्मृति रत्न महोदय भी बत्ती लेकर अंदर दौड़े। देखा लहूलुहान शेखर जमीन पर बड़ा तड़प रहा था, करा रहा था। गोली सीने के बाएं हिस्से को चीरती हुई निकल गई थी। डॉक्टर से उन्होंने कहा, आप संभालिए अपने मरीज को। परंतु शेखर को फिर होश नहीं आया। मृत्यु से घोर संघर्ष करके भी डॉक्टर शेखर को बचा नहीं पाए। सूर्योदय के पहले ही शेखर के प्राण पखेरु उड़ गए। जब शेखर के शव को श्मशान ले जाया गया, तब स्मृति रत्न महोदय अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। जिस अज्ञात शक्ति के दुर्लभ विधान को प्राण प्रण से प्रयत्न करके भी वे रोक नहीं पाए, उस समय संभवतः उसी के दुर्भेद रहस्य का आविष्कार करने में जुटे रहे। मुंह बाए चुपचाप सारी कथा सुनता रहा मैं। स्मृति रत्न महोदय अब मौन साधे निर्विकार भाव से घड़ियों की ओर निहार रहे थे। तभी टन टन करके 4 का घंटा बजा और उसी के साथ काली मंदिर में होती आरती की आवाज सुनाई पड़ी। भोर के 4 बज गए। समय का ज्ञान होते ही मैं चौंक पड़ा। अचानक वातावरण को बेधती हुई एक नारी के कंठ का भयंकर आर्तनाद सुनाई पड़ा। साथ ही गोली छूटने की आवाज भी कानों में पड़ी। वहां से उठकर बगल वाले कमरे की ओर लपके मैं भी पीछे पीछे गया। देखा फर्श पर एक युवक औंधा पड़ा था, खून से लथपथ। भय विस्मय के मिले जुले स्वर से भाव से भर गया मेरा रोमांचित मन। तभी बगल से अस्फुट आवाज आई, नियति के विधान को भला कौन रोक सकता है। पलट कर देखा तो स्मृति रत्न जी आहत युवक के ऊपर झुके हुए न जाने क्या क्या बुदबुदा रहे थे। सहसा वातावरण में एक विचित्र दुर्गंध फैल गई। सड़ते हुए मांस की भीषण दुर्गंध सहन नहीं हुआ मुझसे, बाहर निकल आया। लेकिन अब जो दृश्य देखा उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। शरीर का सारा रक्त जमकर बर्फ हो गया। भय से कांपने लगा मैं। हे भगवान, कहां फंस गया मैं। मेरे सामने दर्जनों नरकंकाल हवा में झूल रहे थे। वे सजीव से थे। उनकी आंखों के गड्ढों में से विचित्र तीखी रोशनी निकल रही थी। मैं कांपता हुआ भयभीत दृष्टि से उनकी ओर देख रहा था कि सहसा उनके कंकालों के बीच से एक युवती प्रकट हुई। पहचानते देर न लगी। यह वही युवती थी जिसे शाम को कमरे में देखा था। धीरे धीरे चलती हुई मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। फिर फुस फुस करते स्वर में कहने लगी, तुम मुझे पहचानते हो? मैं शशि हूं। शशि? तुम शशि हो? हकलाता हुआ बोला मैं। हाँ, मैं शशि हूं। ये सारी प्रेत आत्माएं बहुत दिनों से अपने चंगुल में फंसाकर परेशान कर रही हैं मुझे। ये सब प्रेत आत्माएं कौन हैं? ये सब मेरे पति और सास ससुर और बंधु बांधवों की प्रेत आत्माएं हैं। सास ससुर की? मैंने तो यह पूरी बात स्मृति रत्न महोदय के साथ बातें करते काटी हैं। मैं भय और आश्चर्य से सिहर कर बोला, आपका कहना ठीक है, मगर वह वास्तव में स्मृति रत्न महाशय की प्रेतात्मा थी जिससे आपने पूरी रात बातें की है। शशि ने हंसकर कहा और कहने लगी,
तुमको ज्योतिष तंत्र की सारी विद्या बतला दूंगी। बस तुम यहां से, इस मकान से मुझे बाहर निकाल ले चलो। मैं इन प्रेतात्माओं से छुटकारा चाहती हूँ, मुझे किसी तरह बचा लो। मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि इतनी प्रेतात्माओं से आक्रांत और भयंकर रूप से अभिशप्त इस मकान में इतने दिनों से शशि अकेली और कैसे रह रही है। इसी के साथ एक प्रश्न मस्तिष्क में उभरा कि जब मैं स्मृति रत्न महात की प्रेतात्मा से बात कर रहा था तो उस समय भी तो शशि मेरे कमरे में आई थी। उसने ससुर का पैर भी छुआ था। कमरे की बत्ती भी उसी ने जलाई थी। क्या उस समय मुझको असलियत नहीं बता सकती थी? एकाएक मेरे मस्तिष्क में कुछ कौंधा और उसी के साथ मुझे लगा कि जिस औरत से मैं बात कर रहा था वह एक आत्मा ही है। फिर अचानक न जाने कैसे मैं बेहोश हो गया। जब चेतना लौटी तो अपने आप को मैंने कदम्ब के पेड़ के नीचे पाया। सवेरा हो चुका था। आंखें मल कर चारों तरफ देखा। मकान में भयंकर निस्तब्धता छाई थी। फर्श पर धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। खिड़की और दरवाजों के पल्ले झूल रहे थे। बगीचे में तमाम ठूंठ ही ठूंठ थे। लगता था मानो वर्षों से उस मकान में कोई रह ही नहीं रहा हो। तो यह सब प्रेत लीला थी। रात का सारा दृश्य एक एक करके घूम गया मेरे मस्तिष्क में। सिर थामे मैं मकान के बाहर निकल ही रहा था कि एक सज्जन की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। वे कौतूहल और जिज्ञासा भरी दृष्टि से मेरे को देखते हुए बोले कि कहिए आप यहाँ कैसे? बुझे हुए स्वर से मैंने सारी कथा संक्षेप में सुना डाली। वे महाशय शायद उसी मोहल्ले में रहते थे। सब कुछ सुनने के बाद बोले, ज्योतिषी जी का मकान तो पिछले 8 साल से वीरान पड़ा हुआ है। भुतहा है ना। शेखर के मरने के बाद एक एक करके ज्योतिषी जी, उनकी पत्नी, पुत्र वधू सब 1 साल के भीतर ही चल बसे थे। तभी से यह मकान भुतहा हो गया है। फिर थोड़ी देर रुक कर बोले, कभी कदा भोर के समय किसी औरत के चिल्लाने की आवाज और फिर गोली छूटने की आवाज भी मोहल्ले वालों को सुनाई पड़ती है। इतना कहकर वे अपना दुसाला संभाले आगे बढ़ गए। बनारस लौटकर जब मैंने सीताराम झा जी से सारी बातें कही तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। तो यह थी एक सच्ची घटना जिसने ये साबित किया कि इस तरह की अलौकिक शक्तियां आज भी हमारे आसपास विद्यमान हैं। तो आपको कैसी लगी ये कथा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस तरह की कुछ सच्ची रहस्यमयी कहानियों को लेकर हम आगे फिर उपस्थित होंगे और साथ ही साथ अपने देश के महान संतों के विषय में चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।